सोचिए, सिर्फ एक क्लिक और 10 मिनट के अंदर अंदर किराने का सामान आपके दरवाजे पर। कमाल है ना? एक जादू जैसा लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस जादू की असली कीमत क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, ये कीमत चुका कौन रहा है? आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं, उन डिलीवरी राइडर्स की दुनिया में जो हमारी इस सुविधा को हकीकत बनाते हैं। और हमारा मकसद वो बिल्कुल सीधा सा है, उन लोगों को सामने लाना, उन लोगों की कहानी बताना जिन्हें हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये वो गिग वर्कर्स हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, पर उनकी आवाज वो कहीं दब के रह जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, उसी वादे से जो इस पूरे सिस्टम की जान है। सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन राइडर्स के लिए, उनके लिए ये एक खतरनाक हकीकत बन जाता है। ज्यादातर जो लोग इस काम में आते हैं ना, वो आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि अरे, आप महीने का 40-50 हजार रुपये आराम से कमा सकते हो। लेकिन हकीकत, एक राइडर ने खुद बताया, जितनी मेहनत उसके भी आधा पैसा। ये सिर्फ एक छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक टूटा हुआ वादा है। तो सवाल ये है कि एक राइडर असल में कमाता कितना है। चलिए जरा हिसाब किताब करते हैं, इन नंबर्स को तोड़कर देखते हैं कि हर एक डिलीवरी के पीछे का असली गणित क्या है। ये कोई 9 से 5 वाली जॉब तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, ठीक ठाक कमाई करने के लिए राइडर्स को हर दिन, महीने के पूरे 30 दिन, करीब करीब 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, नॉन स्टॉप। अब जरा एक डिलीवरी को और करीब से देखते हैं। मान लीजिए एक 28 मिनट की ट्रिप है, उसके मिले 51 रुपए, ठीक है। एक और ट्रिप है 40 मिनट की, उसके मिले सिर्फ 44 रुपए। लेकिन यहाँ एक पेच है, बहुत बड़ा पेच। कंपनी आपको सिर्फ कस्टमर तक जाने का पैसा देती है, स्टोर तक वापस आने का कोई पैसा नहीं। मतलब 40 मिनट की मेहनत के बाद राइडर के हाथ में जो आता है, उससे तो मुश्किल से पेट्रोल का खर्चा ही निकल पाता है। तो दिन रात सड़कों पर बिताने के बाद एक राइडर महीने का कितना कमा लेता है? लगभग 22,000 से 25,000 रुपए। अब पहली नजर में शायद ये ठीक ठाक लगे, लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ आधा सच है। क्योंकि ये जो आमदनी है ना, ये बहुत तेजी से गायब हो जाती है। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सीधे सीधे काम पर ही वापस लग जाता है। सोचिए, बाइक की किस्त, पेट्रोल का खर्चा, मोबाइल का रिचार्ज, रास्ते में खाना पीना, ये सब कुछ राइडर को अपनी जेब से देना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में बचता क्या है? सिर्फ 10 से 12,000 रुपए। जी हाँ, महीने के 30 दिन, रोज 16 घंटे काम, और हाथ में आते हैं सिर्फ 10,000। और सोचिए, इसी 10,000 में घर का किराया देना है, परिवार का पेट पालना है और बाकी सारी जरूरतें भी पूरी करनी है। और यही पैसों की तंगी जब 10 मिनट में डिलीवरी वाले वादे के साथ मिल जाती है, तो सड़कों पर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, कंपनियां तो कहती हैं कि भाई हम अपने राइडर्स पर 10 मिनट में पहुंचाने का कोई दबाव नहीं डालते, लेकिन मजे की बात यह है कि यही नारा डिलीवरी इन 10 मिनट्स उनकी यूनिफॉर्म पर छपा होता है। मतलब ये एक लगातार याद दिलाने वाली चीज है जिसे हर राइडर हर वक्त पहने रहता है। एक राइडर ने इस टारगेट की असलियत को एक लाइन में बता दिया। वो कहते हैं, 10 मिनट में तो ठंड में बाइक भी स्टार्ट नहीं होती। कितनी सीधी और सच्ची बात है। इससे साफ पता चलता है कि ये वादा कितना बेतुका और खतरनाक है। और यहीं पर हमें कंपनी के दावों और सड़क की सच्चाई के बीच का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ कंपनी कहती है कोई दबाव नहीं, दूसरी तरफ राइडर बताते हैं कि अपना इंसेंटिव बचाने के चक्कर में और टाइम के प्रेशर में उन्हें लाल बत्ती तक को अनदेखा करना पड़ता है। एक राइडर की कहानी सुनिए। डिलीवरी के जल्दी में उनका एक्सीडेंट हो गया, हाथ में फ्रैक्चर आ गया। जब उन्होंने अपने मैनेजर को ये बात बताई तो पता है जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि ऑर्डर तो पहुंचाना ही पड़ेगा, वरना इंसेंटिव कट जाएगा। साफ है, इस सिस्टम में एक इंसान की सुरक्षा से ज्यादा कीमत एक डिलीवरी की है। हादसे होते हैं, कभी कभी ऑर्डर चोरी भी हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ गलत होता है तो ये राइडर्स मदद के लिए किसके पास जाएं? जैसा कि हम देखने वाले हैं, ज्यादातर मामलों में कोई नहीं होता। ये सिस्टम उन्हें कोई सहारा नहीं देता। राइडर्स के मन में ना एक डर हमेशा बना रहता है। इसे वो कहते हैं आईडी टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर किसी ने भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसकी आईडी बंद कर दी जाती है, काम से निकाल दिया जाता है। ये हजारों लोगों की फौज को कंट्रोल में रखने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है, वो भी बिना किसी जवाबदेही के।
जरा एक सिचुएशन सोचिए, एक राइडर सामान लेकर कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचता है और ठीक उसी वक्त कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अब क्या होगा? राइडर को उस ट्रिप का एक भी पैसा नहीं मिलेगा, वापस स्टोर जाने का पेट्रोल भी अपनी जेब से जाएगा, और सबसे बुरी बात, बिना किसी गलती के उस दिन का पूरा इंसेंटिव भी हाथ से गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम ऐसा है जो सारा का सारा रिस्क, सारा बोझ राइडर के कंधों पर डाल देता है। मदद चाहिए तो बात करने के लिए कोई इंसान नहीं, सिर्फ चैटबॉट है। ऑर्डर चोरी हो गया, पेनल्टी राइडर भरेगा। जैकेट और बैग जैसी जरूरी चीजें, उसके पैसे भी राइडर की ही कमाई से कटेंगे। लेकिन ये सब तो नंबर और सिस्टम की बातें हो गई। इन सबके पीछे जीते जागते इंसान हैं जिनके अपने सपने हैं। तो सवाल ये है कि इस काम की असली मानवीय कीमत क्या है? हर राइडर की अपनी एक कहानी है, अपना एक सपना है। कोई फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता था, तो कोई बस अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहता है। लेकिन इस काम की सच्चाई के आगे वो कहते हैं, जो सोच के आए थे वो हो नहीं पा रहा है। उनके सपने अब बहुत दूर, धुंधले से लगते हैं। तो आखिर में राइडर्स की मांगे क्या हैं? बहुत सीधी और बहुत जायज़। उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम चाहिए, उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर छोटी बात पर उन्हें सज़ा ना दे, और इन सबसे बढ़कर वो बस ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुन ले। वो सिर्फ सम्मान और काम करने के लिए बेहतर माहौल मांग रहे हैं। तो अगली बार जब हम या आप 10 मिनट डिलीवरी वाला बटन दबाएं, तो शायद एक पल के लिए रुकना ज़रूरी है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी थोड़ी सी सुविधा उस भारी मानवीय कीमत के लायक है जिसे कोई और चुका रहा है?